मजबूती के साथ या ऐसे भी सड़क पे उतर के कोई आंदोलन नहीं करते, स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ते हैं। तो इसके लिए हमको बीपीएससी परीक्षार्थी से आज छात्र नेता बनना पड़ा, काम करते करते, स्टूडेंट्स के लिए लड़ते लड़ते, और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आज बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन पटना में करना पड़ा, गांधी मूर्ति के आगे। सर, सबसे पहले तो हम लोग को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 12 साल के बाद एग्जाम लिया गया है। सर, वो हमारे छात्र नेता जो दिलीप सर है, वो हम लोग के साथ आए हैं, अधिक उम्र वाले शिक्षार्थियों के साथ। उन्होंने बोला है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो टीआरई 1 दी हैं तो टीआरई 2 नहीं दी हैं, टीआरई 2 दी हैं तो टीआरई 3 नहीं दी हैं। टीआरई 1 में तो इन्होंने डोमिसाइल रखा, डोमिसाइल में अपना वाह वाही कर लिया भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान है, और ऐसे में कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है, तो कई ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर परेशान है। और ऐसे में देखिए, आज तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में पहुँचे हैं। छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में देखिए अब शिक्षकों और छात्रों की आवाज़ के लिए एक यूनियन का गठन किया गया है। बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया, एक यूनियन का गठन किया गया। देखिए, बिहार में छात्र युवाओं के लिए मजबूती से लड़ने के लिए, और जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, जैसे डोमिसाइल है, पेपर लीक रुके, धांधली सेटिंग रुके, फर्जीवाड़ा रुके, महिला आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर की महिलाओं को दिया जा रहा है वो बंद हो, बिहार की बेटियों को ही आरक्षण का लाभ मिले, दिव्यांग आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के लोगों को मिले, इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किए हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि बिहार में कोई भी पार्टी, कोई भी नेता मजबूती के साथ या ऐसे भी सड़क पे उतर के कोई आंदोलन नहीं करते, स्टूडेंट्स के लिए नहीं लड़ते हैं। तो इसके लिए हमको बीपीएससी परीक्षार्थी से आज छात्र नेता बनना पड़ा, काम करते करते, स्टूडेंट्स के लिए लड़ते लड़ते, और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए आज बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन पटना में करना पड़ा, गांधी मूर्ति के आगे। और आज हम लोगों ने बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन किया है, और आगे बिहार के हर जिला में इसका टीम बनेगा, और मजबूती के साथ बिहार के हर जिला में हम लोग आवाज़ बुलंद करेंगे, सरकार के सामने रखेंगे, आयोग के सामने जो भी स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है उन सबको लगेंगे। जैसे रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, बीपीएससी सिविल सेवा में उम्र सीमा में बढ़ोतरी हो, शिक्षक भर्ती में उम्र सीमा में बढ़ोतरी हो, 10 साल की छूट दी जाए। इसके अलावा जो भी मुद्दा है उन सभी मुद्दों को लेकर, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी है सबको लेकर हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, सरकार के सामने डिमांड रखेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं जो भी स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, सोशल साइट पे भी समर्थन कर रहे हैं, नैतिक से उन सबको। पटना हाईकोर्ट की एडवोकेट हैं, युवा हैं, रूबी जी ये भी आई हैं, इन सबको हम धन्यवाद देते हैं। और आगे मजबूती के साथ इस संगठन का विस्तार बिहार के हर जिला में। स्टूडेंट के लिए यूनियन बनाया, इस यूनियन के जरिए क्या लगता है कितने स्टूडेंट को आप इंसाफ दिला पाइएगा? देखिए, ये तो हम अभी भी कर रहे थे पिछले 6-7 साल से, और बहुत सारा सुधार भी हुआ, स्टूडेंट्स को न्याय भी मिला, लेकिन उसी को और तेज़ी देने के लिए और मजबूती के साथ लड़ने के लिए संगठन बनाना जरूरी था, ताकि स्टूडेंट यूनाइट हो, लगे कि एक संख्या है हमारे साथ। अभी लग नहीं रहा था कि क्या संख्या नहीं है, लेकिन जब स्टूडेंट यूनियन के साथ स्टूडेंट जुड़ेंगे तो एक संख्या पता चलेगा। और हमें खुशी है कि जब से हमने अनाउंस किया कि 23 सितंबर को बनाने जा रहे हैं संगठन, तो हमारे पास हर जिला से स्टूडेंट्स का तो कॉल आ ही रहा है, एडवोकेट का, प्रोफेसर लोग का, शिक्षकगण का, और भी बुद्धिजीवी का, समाज सेवी का भी फ़ोन आ रहा है। तो सब लोग इससे जुड़ सकते हैं, जो भी अच्छे विचार रखते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग इस संगठन से जुड़ सकते हैं। देखिए, छात्र नेता दिलीप के नेतृत्व में एक स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया। आपको हम तस्वीर दिखाएंगे। लगातार जो छात्र हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो परेशान रहते हैं, और छात्र नेता दिलीप उन लोगों के साथ दिखते हैं, और ऐसे में स्टूडेंट यूनियन का अब गठन कर दिया गया। आप लोग कहाँ से आई हैं? समस्तीपुर से हैं। और स्टूडेंट यूनियन का गठन किया गया, क्या आप लोग क्या मांग किया, किस मांग को लेकर आप लोग? सर, सबसे पहले तो हम लोग को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को 12 साल के बाद एग्ज़ाम लिया गया है, और हम लोग सब जगह करें, लेकिन कहीं भी हमें इसका कोई पॉजिटिव नहीं, कहीं भी समर्थन नहीं मिल रहा है। जी, कहीं भी से नहीं मिल रहा है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, उन डिग्रियों का क्या करेंगे? ये तो हमारी गलती नहीं है, ये तो रुका हुआ नहीं रहता है, ये सरकार की गलती। 1 साल में आप इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, और फिर हमें फिर 12 साल तक बैठाए रखिए, तो इसमें हमारी क्या गलती है? कितना परेशानी होता है? कभी आप लोग जदयू दफ्तर जाती है तो कभी बीजेपी दफ्तर, आप लोग की आवाज़ें नहीं सुनती? सर, हम लोग जो है आज मतलब कि 7 महीने से हम लोग किस मतलब कि नेता के पास नहीं गए, जेडीयू कार्यालय नहीं गए, लेकिन हम लोगों को सर बस डांट करके, फटकार करके बस बोला जाता है कि ये मतलब नहीं मिलेगा। सर, वो हमारे छात्र नेता जो दिलीप सर है, वो हम लोग के साथ आए हैं, अधिक उम्र वाले शिक्षार्थियों के साथ। उन्होंने बोला है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। और सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार को विशेष दर्जा मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा बिहार को, जब बिहार की बेटियाँ ही रोड पे
पे खड़ी हैं बैनर ले करके कि हमें अधिक उम्र में। एक तरफ महिलाओं की बात की जाती है, दूसरी तरफ महिला रोड पे है। हाँ, बच्चे को छोड़ करके घर पे सब परिवार को छोड़ के हम बैनर लेके यहाँ पे खड़े हैं। किस वजह से खड़े हैं सर? सब पढ़ाई करके सर हम लोग सीटेट पास है, स्टेट पास है, सभी पास कैटेगरी को पार करके सर, और हम लोग अभी उम्र सूबा में छूट मांग रहे हैं। तो छूट नहीं मिलेगा तो फिर डिग्री क्या सर डिग्री म्यूजियम में रखवा देंगे, बिहार म्यूजियम में। सर अगर ऐसा नीतीश कुमार जी बोलेंगे कि उन लोग का डिग्री जो है म्यूजियम में रखा दिया जाए, क्योंकि भाई उन लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया है। हम लोग मतलब डिग्री म्यूजियम में बिहार में ये देखा जाएगा ना सर कि जो मतलब कि जो इतने मतलब सर पहले सुन लीजिए मेरी बातें, पहले ये देखा जाएगा ना सर कि महिला पहले बोलते थे कि पढ़ी लिखी नहीं है बिहार की, उन्हें बहुत तरह का पेमेंट दिया जा रहा है पास करने पे, और जो महिला पास है सर, स्टेट पास है, सीटेट पास है सर, भटक रही हैं। क्या लगता है आप लोग हमेशा अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरते रही है, आज एक यूनियन का गठन भी किया गया है, कई ऐसे आपके सहयोगी हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर परेशान है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को भी लेकर परेशान है, कैसे देखते हैं आप? मुद्दा सर एक ही नहीं है, मुद्दा यहाँ पर ये नहीं कि सप्लीमेंट्री मुद्दा है और एज रिलैक्सेशन मुद्दा बहुत सारा है, सबको इंक्लूड करना है इसमें मुद्दा ये है कि आप देखा जाए तो सबसे पहले तो एज रिलैक्सेशन को देखा जाए तो कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो TRE 1 दी हैं तो TRE 2 नहीं दी हैं, TRE 2 दी हैं तो TRE 3 नहीं दी हैं। ये बहुत ही मतलब कहा नहीं जा सकता, इस पर कोई टिप्पणी नहीं हो सकती है, बहुत ही गलत बात है। और ये जो हमारे नीतीश चाचा हैं जो कहते हैं बेटी पढ़ाओ और 10,000 20,000 का ये क्या कहते हैं उसको मैट्रिक कीजिए और इंटर कीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए और वो देते हैं, और जब जॉब की बात आती है तो डेट ऑफ बर्थ के कारण बेटियों को हटाया जाता है। आप देखे हैं कि TRE 1 में किस तरह से BEd एलिजिबल नहीं था, TRE 2 दिए फिर महिला, हम अपनी बात करते हैं, लोगों की बात कर रहे हैं कि TRE 2 दिए तो फिर उसमें डेट ऑफ बर्थ के कारण मुझे हटा दिया गया, फिर TRE 3 दिए तो देखें कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द फिर कितनी मुश्किल से पेपर रद्द कराया गया, क्योंकि BPSC का साफ कहना था कि नहीं कोई तरह की धांधली नहीं हुई है। जब साक्ष्य सारा दिया गया तब जाकर वो पेपर लीक करवाए हैं। फिर TRE 3 री एग्ज़ाम दिए, TRE 3 री एग्ज़ाम का ये हाल इतना ना बुरा हाल बना के रखा हुआ है कि करीब 2 महीना लगभग हो गए ना एग्जाम को, 2 महीना 2.5 महीना हो गया, आंसर की नहीं जारी किया। आप किस प्रोफेसर को बैठा के रखे हैं हमारा क्वेश्चन सेट करने के लिए, जिनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है? आंसर की में भी गड़बड़ी है, आंसर में गड़बड़ी इस कदर गड़बड़ी है कि हम पूरा साक्ष्य दे रहे हैं NCERT SCERT विद प्रूफ, और उसको मान नहीं रहे, बोल रहे भैया हमारा ये आंसर सही होगा। गांधी जी का जन्मदिन सबको पता है कि 2 अक्टूबर ही होता है, आप कैसे कह सकते हैं कि 3 अक्टूबर होगा? कैसे, किस बेस पे आप कहते हैं भाई? हमें भी दिखाइए कहाँ पे लिखा है कि गांधी जी का जन्मदिन 3 अक्टूबर को होता है। तो इस तरह मैं ये नहीं बोल रही कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, मैं ये बोल रही हूँ कि जो हमारा एग्जाम लिया गया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हम प्रूफ दे रहे हैं और उस प्रूफ को मान नहीं रहे हैं कि नहीं भैया हम जो बोल रहे हैं वही। अच्छा, आपने TRE 3 को लेकर एक सवाल खड़ा किया, एक सवाल ये भी है कि एग्जाम बीते हुए काफी समय हो गया और TRE 2 का तुरंत रिजल्ट दे दिया गया। बिल्कुल क्या वजह है देरी, मतलब इतना क्यों हो रहा है? TRE 1 में तो इन्होंने डोमिसाइल रखा, डोमिसाइल में अपना वाहवाही कर लिया भैया। घोटाला करना था। TRE 2 में इन्होंने क्या किया कि डोमिसाइल को हटा दिया, इस कदर फर्जीवाड़ा। आज हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आज हमारी गवर्नमेंट और शिक्षा विभाग क्या कर रही है कि फलाने स्टेट से 250, 200, 550 स्टूडेंट हम छांट रहे हैं। भैया आप उजागर इस बात को कीजिए मीडिया वाले भैया कि यहाँ पर छांटा नहीं जा रहा है, उन लोगों को बस हम लोगों को दिखाया जा रहा है कि शिक्षा विभाग छांट रही है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि आप खुद सोच लीजिए कि DV के दौरान उन्हें बस उनके पास सर्टिफिकेट नहीं था, पैसा वो दिए और उनको जॉब दे दिया गया। उसी तरह से आज मान लीजिए कि कोई अगर जॉब पर है 50,000 60,000 के जॉब पर है, आपको लगता है कि वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख नहीं देकर अपना जॉब बचाएंगे? तो ये हमारे शिक्षा विभाग की नीति को समझिए, हमारे गवर्नमेंट की नीति को समझिए। और सबसे ज्यादा बेवकूफ हम लोग हैं, छात्र बेवकूफ हैं जो अपने हक की लड़ाई के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। अरे भैया मत लड़िए, TRE 1 2 3 अभी 4 आएगा, 4 में तो ऐसा धांधली देखने को मिलेगा कि वो आप खुद आकर एक बार हमसे मीडिया वाइट ले लीजिए। क्या कुछ बोल रहे थे? बिहार का सबसे बड़ा घोटाला TRE 1 और 2 घोटाला है। TRE 1 2 हाँ, सबसे बड़ा घोटाला। कब नहीं निकल रहा है 10 गो 20 गो हर एक जिला से। किसी के पास ST CTET के सर्टिफिकेट नहीं है और +2 के टीचर। 1 2 में घोटाला हुआ, सब बहुत बड़ा घोटाला। TRE 3 में वही तो प्रोसेसिंग में है। उसके बाद 2011 के बाद है STET के बाद 19 में लिया गया। इतना ड्यूरेशन की पूर्ति कौन करेगा? सरकार के नहीं बना 2005
2005 में तो ST निकाला था और उसके बाद क्वेश्चन आउट करवा दिया और उसके बाद अपना आज मुख्यमंत्री पद बचाया। सरकार अगर हमारी बात नहीं सुनेगी तो फिर आंदोलन होगा। हम लोग आंदोलन के लिए देखिए तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो देखिए लगातार लंबे समय से परेशान है, कभी एज रिलैक्सेशन को लेकर चक्कर काट रहे हैं तो कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। लेकिन देखिए शिक्षक अभ्यर्थी इनका साफ साफ कहना है कि बिहार का सबसे बड़ा घोटाला शिक्षा घोटाला हुआ है TRE 1 और TRE 2 में। साथ ही साथ देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर और एज रिलैक्सेशन को लेकर भी लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान है। इनका साफ साफ कहना है कि अगर हमें उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है तो फिर हम लोग का जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहें।